हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभ्यस्त एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम एसआई भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट और गुड न्यूज़ लेकर आए हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर द्वारा सूबेदार, प्लाटून कमांडर और उपनिरीक्षक संवर्ग भर्ती परीक्षा 2021 की पीएसटी यानी कि दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक माप परीक्षा की परीक्षा परिणाम संबंधी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। यानी कि पीएसटी का रिजल्ट जारी हो गया है और अगले चरण प्री परीक्षा के लिए योग्य अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस वेबसाइट का लिंक हमने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वहां से अपना रिजल्ट व पात्रता सूची चेक कर सकते हैं। आपको साइट पर जाना है और अपना न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर, ध्यान देंगे, अपना न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करते हैं, आपके सबमिट करते ही अगर आप अगले राउंड यानी कि प्री परीक्षा के लिए क्वालिफाइड हुए हैं तो आपकी स्क्रीन पर इस तरह शो होगा, लिखा रहेगा दस्तावेज एवं शारीरिक माप परीक्षण का परिणाम और नीचे लिखा रहेगा प्रारंभिक लिखित परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थी। ध्यान दें, ग्रीन कलर में लिखा रहेगा, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके नीचे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, आपका नाम रहेगा और सबसे नीचे में जहां आपका दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक माप परीक्षण हुआ था उस सेंटर का नाम लिखा रहेगा। एक खास बात आपको ध्यान सुनना चाहिए, पूर्व में व्यापम की तरफ से अपडेट आया था कि एसआई की मुख्य परीक्षा व्यापम द्वारा लिया जाएगा, लेकिन प्री के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। अब इसमें स्पष्ट कर दिया है कि प्रारंभिक लिखित परीक्षा की तिथि और प्रवेश पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। यानी कि आपकी प्री परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों व्यापम द्वारा लिया जाएगा, ये निश्चित है। आप इसके अनुरूप अपनी तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। आगे देखिएगा, अगर आप पीएचटी उत्तीर्ण नहीं कर पाए हैं, आपका सिलेक्शन प्रारंभिक परीक्षा के लिए नहीं हुआ है, तो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर सबमिट करते ही आपकी स्क्रीन पर इस तरह से होगा, जिसमें लिखा रहेगा प्रारंभिक लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थी अपात्र है, रेड कलर में लिखा रहेगा। ध्यान देंगे, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस भर्ती प्रक्रिया में कुल 1,48,858 अभ्यर्थियों ने आवेदन प्रस्तुत किया था, जिनका निर्धारित तिथिवार रेंज मुख्यालयों में पीएचटी संपन्न हुआ। इन 1,48,858 अभ्यर्थियों में से 52% से अधिक, ध्यान देंगे 52% से अधिक अभ्यर्थी यानी कि 78,117 अभ्यर्थियां जो प्री परीक्षा है उसके लिए अपात्र घोषित हुए हैं। बात करें पात्र यानी कि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की, तो मात्र 70,741 अभ्यर्थियां यानी कि 48% अभ्यर्थियां अगले चरण यानी कि प्री परीक्षा के लिए उत्तीर्ण हुए हैं, जिसमें से रायपुर रेंज से 16,029, बिलासपुर रेंज से 21,939, दुर्ग रेंज से 18,677, जगदलपुर रेंज से 5,858, सरगुजा रेंज से 8,238 पात्र यानी कि उत्तीर्ण अभ्यर्थियां शामिल है। अगर आप आगे के चरण के लिए क्वालिफाइड हुए हैं तो आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं। आपको आगे की परीक्षा की तैयारी में जी जान लगाकर लग जाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप अगले चरण में प्रवेश करते जाएंगे कंपटीशन और टफ होता जाएगा। जो करना है अभी करना है, बात के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है। आपको आज, अभी और इसी वक्त से तेज़ी से पूरी रणनीति के साथ निरंतरता, समर्पण और जुनून के साथ तैयारी में लग जाना चाहिए। आप निश्चित रूप से सफल होंगे। प्री परीक्षा में उत्तीर्ण होने के संबंध में बात करें तो एसआई के लिए कुल विज्ञापित पद 975 पद विज्ञापित हुए हैं, जिनका 20 गुना यानी कि 19,500, ध्यान देंगे 19,500 शीर्ष अभ्यर्थियों की मेरिट सूची में आपको आना अनिवार्य है। इससे कम रैंक अगर आपका आता है तो आप स्वतः ही डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। आगे की चयन प्रक्रिया को ध्यान समझिएगा। अगर आप प्री से मेंस के लिए क्वालिफाइड होते हैं तो कुल विज्ञापित पदों का 20 गुना यानी कि 19,500 लोगों का सिलेक्शन मेंस के लिए होगा। मेंस में उत्तीर्ण होने के बाद अगर आपका सिलेक्शन फिजिकल के लिए होता है तो कुल विज्ञापित पदों का 5%, ध्यान देंगे 5% यानी कि 4,875 पदों में आपको आना है। उसके बाद अगर आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होते हैं तो कुल विज्ञापित पदों का 3% यानी कि बात करें कुल पदों की तो 2,925 2,925 के अंतर्गत आपको आना ही आना है। मेरिट लिस्ट की बात करें तो वर्गवार और पदवार जारी किया जाएगा। इसमें से भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10%, विभागीय कर्मचारियों के लिए 5%, महिलाओं के लिए शानदार 30% आरक्षण शामिल है। बात करें महिला अभ्यर्थियों की तो आपके लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि 30% का आरक्षण है। अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे तो आप लोगों की सफलता के चांसेस पुरुष अभ्यर्थियों की तुलना में दोगुना रहेगा। प्राय भर्तियों में देखा गया है जितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहते हैं उतने महिला अभ्यर्थी सफल नहीं हो पाते हैं। तो आप जी जान लगाकर पूरे जोश और जुनून से तैयारी में लग जाइए। बात करें एसआई की प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्री की संभावित तिथि की, तो 6 नवंबर 2022 को होने की पूर्ण संभावना है। इसका कारण यह है कि 30 अगस्त को अभी पीएचटी का रिजल्ट आया है
और बात करें सितंबर महीने की, तो सितंबर महीने में कुल 4 रविवार पड़ रहा है। 4 सितंबर, 11 सितंबर, 18 सितंबर और 25 सितंबर को। तो इतना जल्दी 4 सितंबर को परीक्षा होना लगभग संभावना नहीं है। बात करें 11 सितंबर की, तो इसमें भी संभावना नज़र नहीं आ रहा है। 18 सितंबर की बात करें तो इसको व्यापम द्वारा CGTET की परीक्षा है। 25 सितंबर की बात करें तो CGPSC द्वारा वृत्ति का परीक्षा लिया जाएगा। इसके बाद आता है अक्टूबर महीने। तो अक्टूबर महीने की बात करें तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, 9 अक्टूबर को ईद है और शरद पूर्णिमा है। 16 अक्टूबर को CGPSC द्वारा वैज्ञानिक अधिकारी की परीक्षा ऑलरेडी लिया जा रहा है। 23 अक्टूबर की बात करें तो इस समय नरक चतुर्दशी दीपावली है। कुछ समाचार पत्रों द्वारा भी SI की प्री परीक्षा नवंबर महीने में होने की संभावना जाहिर की गई है। तो नवंबर महीने में कुल 4 रविवार पड़ रहा है, 6 नवंबर, 13 नवंबर, 20 नवंबर और 29 नवंबर। इसमें से प्रथम 2 रविवार यानी कि 6 नवंबर और 13 नवंबर को परीक्षा होने की पूर्ण संभावना है। अगर आप प्री परीक्षा के लिए क्वालिफाइड हुए हैं तो अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि कठिन परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता है। आप सभी के पास विजन होना चाहिए और उसे पाने के लिए आपके भीतर जोश और जज्बा होना जरूरी है। तो आपको हमारी यही सलाह है, जो भी पढ़ें पूरा मन से पढ़ें, एकाग्रता और निरंतरता के साथ पढ़ें। आखिरी के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है। जितना जल्दी हो सके कोर्स कंप्लीट करें और अंतिम समय में रिलैक्स होकर शांत माइंड से आपको तैयारी को पूर्ण करना है। तो आप सही रणनीति और टाइम मैनेजमेंट के साथ तैयारी में लग जाइए। आप निश्चित रूप से सफल होंगे, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। जय हिंद दोस्तों।